हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लेट्स स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, नाउ अपन चालू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस का मिलावट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक आपको इससे पहले वाली सारी एक्सरसाइज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसके अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ ये क्वेश्चन बात करता है PMI 11th क्लास का चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, डू यू रिमेंबर? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट रिमेंबर दैट चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। कई स्कूल में तो चैप्टर छुड़वा देते हैं, तो गाइस थोड़ा सा ध्यान देना। कई स्कूल, मैक्सिमम स्कूल में वो चैप्टर को हटा देते हैं, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि आगे 12th में काम नहीं आएगा, पर वो यहाँ पे काम आ रहा है वो चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर में क्या था, हम लोग फॉर्मूले को प्रूव करते थे बाय प्रोसेस। उस प्रोसेस में था कि n को रखना है 1, फिर n को रखते थे अपन k रखते थे k, और फिर n को रखते थे k+1। ये प्रोसेस फिक्स था। इफ़ समवन रिमेंबर, डेफिनेटली याद तो रहना चाहिए। फिर भी नहीं रहता है याद, तो n को 1 रखते हैं, n को k रखते हैं, n को k+1 रखते हैं। आई नो कुछ बच्चों को पहले के 2 क्वेश्चन समझ में दिक्कत आएगी, जिनको PMI के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर स्टिल एक बार प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू दिस, शो दैट ai प्लस ba की पावर n, a की पावर n i, दिस where I is the identity matrix। ठीक है, of order 2, n equals to n बोले तो कैपिटल N बोले तो नेचुरल नंबर। अब टेंशन मत लो, मस्त हो जाओ, आ जाओ यहाँ पे। मुझे क्या कंडीशन दे रखी है जरा देखना बच्चों। ये देखा है, मैंने बोला पहला प्रोसेस में मुझे क्या चाहिए, n को क्या रखना है, 1 रखना है। ध्यान रखें, n को क्या रखना है अपन को, 1 रखना है। तो n को रखा 1, तो देखो मुझे पता चलना चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। AI BA की पावर 1, A की पावर 1 I प्लस n को रखा 1, A की पावर 1 माइनस 1 BA। भाई साहब A की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा? तो मुझे मिला, तो AI प्लस A तो 0 हो गया और BA मिला। सो गाइज LHS इक्वल्स टू RHS। सो आई एम प्रूविंग दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 का तो हो गया, अब मैं k का करूँगा और k+1, वो लास्ट में आने वाले टर्म के लिए भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, आई नो जिसने PMI याद है उसको बहुत ईजी है, नहीं याद है थोड़ा तकलीफ करेगा, पर स्टिल प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। अब 11th क्लास पढ़ नहीं सकते अपन ना। AI प्लस BA की पावर k, n जहाँ पे है वहाँ मैंने k रखा, फिर a की पावर k I k, a की पावर k-1 BA, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k रखा, फिर परफेक्ट, फिर n को रखेंगे k+1। रिमेंबर गाइस, रिमेंबर। चलो तो AI प्लस BA की पावर k+1, फिर a की पावर k+1 I k+1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k+1 रखना है मुझे, a की पावर k+1 -1 BA। ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने k+1 रखा। सो गाइस इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, तो मुझे फाइनल में ये प्रूव करना था, याद है किसी को? फाइनल में मुझे ये चीज़ प्रूव करनी थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो रही है, -1 से 1 कट रहा है, तो एक और k बचेगा। ठीक है, नाउ आ जाओ बच्चों, ये चीज़ मुझे फाइनल में लेके आनी है वापस। नाउ a की पावर दिस वन, वी विल यूज दिस वन। कैन आई राइट लाइक दिस? क्या मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ? पावर 1, अरे a की पावर m प्लस n इक्वल टू a की पावर m डॉट a की पावर n, पावर को अलग कर सकते हैं। चलो ना देखो, बाय इक्वेशन 1 जी कम हमने 11th में किया है, इसकी जगह ये दिख रहा है सेम, तो गाइस इसकी प्लेस पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे। क्या मैं ये डेफिनेटली कोई चीज़ लाया हूँ तो पुरानी चीज़ मुझे यूज़ तो करनी पड़ेगी ना, तो इसकी प्लेस पे मैं ये रख रहा हूँ बाय 1, बाय इक्वेशन 1। ठीक है बच्चा लोग, नाउ क्या हो रहा है, इसकी प्लेस पे
ये एंट्री मार रहा है ए की पावर के ये ध्यान रखना बच्चों 2021 के लिए पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया पर 2021 के अंदर कुछ स्पेशल केसेस है, कोर्स काफ़ी कम कर दिया है तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं 4 मार्क्स की कैटेगरी के लिए। सो यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला क्वेश्चंस, है ना, द पैटर्न। नाउ गाइस देखो सिंपली मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a की पावर k+1 सेम है i इंटू आई का स्क्वायर, कोई दिक्कत, परफेक्ट। फिर ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो a की पावर k b i a। अच्छा कैन यू सी दैट ये जो कैपिटल A है ये एक मैट्रिक्स है और जो स्मॉल है और स्मॉल b क्या है, कोई कांस्टेंट है। ये बात भी ध्यान रखना, वाह अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है नाउ। और I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ अब इसको देखो जरा बच्चों प्यार से और ध्यान से देखना, ध्यान से। K लिखा a की पावर k-1 और +1 तो a की पावर k-1 +1, फिर b बचा, फिर i और a बचा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। i और a, और i और a क्या है, एक मैट्रिक्स है। फिर ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो k a की पावर k-1 b स्क्वायर और a इंटू a स्क्वायर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ दे आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई नीड टू टेल यू। अच्छा जब चैप्टर चालू किया था मैंने बोला था I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जैसे एल्जेब्रा में 1 मतलब 1 होता है, मैट्रिक्स में 1 मतलब I होता है, ठीक है। इफ़ एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद करो मेरा फर्स्ट लेक्चर जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स, जिसने नहीं देखा है देखो बच्चों, उसमें मैंने MCQ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दिखाए मैंने आपको। सो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल गिव द सेम मैट्रिक्स, मतलब A इंटू आई इक्वल्स टू, जैसे A इंटू आई इक्वल्स टू A हो जाएगा। पहली बात ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाई है अच्छी सी। अच्छा अब 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 होता है, तो I का स्क्वायर I हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब सर इसका कोई काम, ये क्यों दिए 1 है, जरा देखना, A स्क्वायर निकालना है, मतलब A डॉट A तो कितना होगा 0 1 0 0 0 1 0 0, जरा मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 0 0 0, बोले तो क्या हो गया, ये एक नल मैट्रिक्स हुई कि नहीं हुई, क्या A स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय नल मैट्रिक्स विल गिव यू 0, क्या ये बात क्लियर हो गई। तो भाई साहब ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो बचा क्या मेरे पास फाइनली, a की पावर k+1 I स्क्वायर प्लस a की पावर k b i a प्लस k a की पावर k b i a, ठीक है यहाँ पे। अब जरा सुनना, क्या I स्क्वायर I हो जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट लिखा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो I का स्क्वायर भी I होगा। आप खुद करो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, 2 को मल्टीप्लाई करो, आपको I मिलेगा वापस। अच्छा I इंटू A क्या होगा, सिंपल A हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय I विल गिव A, ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल है। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर। देखो लाना ये था, क्या ये चीज़ मिल रही है, अरे सर ये तो मिल गया, जरा यहाँ सोचो, जरा सोचो ना बच्चा, ये एक बार k+1 -1, तो k+1 और -1 तो कट गया, तो एक बार सिर्फ k बचा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों। सो अब जरा ध्यान रखना, ये कॉमन है और ये कॉमन है और ये भी, ये पूरा पार्ट कॉमन है, सिर्फ क्या नहीं है, k नहीं है। सो ध्यान से कॉमन निकालना बच्चों, a की पावर k b a, अंदर बचा है k+1, हालांकि 1 + k लिखता बट मैंने k+1 लिखा ताकि डायरेक्टली इससे मैच हो जाए। क्या बात समझ में?
वन प्लस के लिखना था, मैंने के प्लस वन लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ा। तो गाइस देखो ज़रा, क्या ये चीज़ वापस मिल गई। जिसको PMI अच्छे से आता है उसके लिए तो बहुत आसान था। जो लोगों ने नहीं पढ़ा है बाई चांस कभी 11th में या भूल गए, तो गाइस ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, अपन करेंगे, ठीक है गाइस। पर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है, 2021 के लिए बच्चों के लिए। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। क्या बात समझ में आई बच्चों? परफेक्ट, डन। चले आगे बच्चों, चलो। सो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन PMI। पहला प्रोसेस n को 1 रखना है। अब याद करो, जिसको नहीं पढ़ा है उसके लिए हैबिचुअल बनाता हूँ मैं। n को 1 रखना है, n को k रखना है और n को k प्लस 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट। n को 1 रखना मीनिंग सिर्फ यही हुआ कि पहला वाला क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ये क्या है, a की पावर 1 ही तो है, जो कि 1 1 1 1 1 आ रही है। यहाँ पे a की पावर 1 अगेन सेम आना चाहिए। पहला टर्म सेम आया तो आखिरी टर्म भी सेम आना चाहिए। तो चलो ज़्यादा घुसेंगे तो चैप्टर चालू हो जाएगा अपना। रखो 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। अच्छा सब समझदार हो। 1 माइनस 1, 3 की पावर 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 1 माइनस 1। आई थिंक सब समझदार हो बच्चों तुम लोग। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा वो, एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो 3 की पावर 0 इज 1। तो मुझे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मिला। तो क्या पहला टर्म मैच करा है? यस सर, मिल गया भाई। ये कुछ भी नहीं है, PMI क्या था एक्चुअल में 11th क्लास में हम लोगों को फॉर्मूला को प्रूव करने का एक प्रोसीजर था। वो प्रोसीजर था कि पहला स्टेप n को 1 रखना है, दूसरा स्टेप n को k रखना है, तीसरा स्टेप n को 3 रखना है, क्या k प्लस 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पे बस दैट वाज अ प्रोसेस टू प्रूव अ फॉर्मूला। आई समझ में? तो ये मैट्रिक्स का कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपको बस n को 1 रखा और पहला टर्म को सही लिया है। सेकंड प्रोसेस, और ज़्यादा मत घुसो, आप तो याद करो n को 1 रखना है, k रखना है और k प्लस 1 रखना है बस ना। सो a की पावर k, तो ये आया 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। बस लिखते जाओ बच्चों। आई नो काफ़ी को आलस आ रहा होगा, बट स्टिल क्या करें, 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। बिकॉज एलिमेंट्री रो ट्रांसमिशन 2021 के हटा दिया है। बाकी तो अपन 22 23 में जो पढ़ेंगे पर 21 के एग्जाम्स के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन हट चुका है गाइस, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आ जाओ, परफेक्ट। नाउ n को रखना है मुझे k प्लस 1 रखना है, परफेक्ट। तो a की पावर k प्लस 1। अब बच्चों तुम लोग समझदार हो, सब लोग समझदार हैं, फिर बोर्ड वाले भी समझदार हैं। अगर n में k प्लस 1 रखता हूँ और बाजू में पड़ा है -1, तो -1 एंड +1 विल कट, तो व्हाट वी विल गेट 3 की पावर k। क्या लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप भी मत लिखो बोर्ड एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ये आया, परफेक्ट। नाउ देखो बच्चों, नाउ फाइनल में मुझे लास्ट में मुझे वापस जो k प्लस 1 मतलब लास्ट वाली टर्म ये प्रूव करना है। हमेशा जब k प्लस 1 रखते हैं ना तो उसका जो RHS होता है ना वो मुझे प्रूव करना होता है। इसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग दिस। a की पावर k प्लस 1 को तोड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं काम आएगा हमेशा। 11 से आ रहा है बच्चों, 11 से। ना देखो a की पावर k प्लस 1 को लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। a की पावर k प्लस 1, a की पावर k डॉट a, परफेक्ट, बाय 1। हमेशा ऐसा होगा, ये टूटेगा और ये जो k वाला है वो काम आएगा, ये फैक्ट है। तो k की वैल्यू देखो रख दूं और a की वैल्यू ये रही। चलो देखो, फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू क्या है। अब आई नो वापस सबको लिखने में आलस आएगा, मुझे पता है, मुझे भी आ रहा है, बट करके देखें एक बार। फिर a की वैल्यू कितनी बच्चा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई, 3/3 का है वो 3/3 का है, 3/3 विल मल्टीप्लाई बाय 3/3, देन यू विल गेट अ मैट्रिसेस ऑफ 3/3। फंडा पता है अच्छे से। नाउ
A11, ठीक है। नाउ जरा देखना, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, स्पेस नहीं होगा इतना। परफेक्ट, दिस विल मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर A12, 1 और 2, तो 3 की पावर परफेक्ट, और इधर भी A13 में भी ऐसा, इधर भी सेम उधर भी सेम, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैं ये लगा रहा हूँ साइन की, यही आएगा वापस, ठीक है। आपको बोर्ड में ऐसा नहीं करना है वो, तो ये वापस सेम वैल्यू आने वाली है। क्या ये बात तय है? तो a की पावर k प्लस 1, ध्यान से देखो, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों, मुझे बताओ x, देखो मुझे पता है, मुझे हर बच्चे के लिए सोचना पड़ता है, कुछ बच्चा डायरेक्ट सोच सकता है क्या होने वाला है, और मुझे हर इंसान के लिए सोचना है। x प्लस एक्स कितना होता है सर? 3x होता है। अच्छा, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है सर? 3x स्क्वायर होता है बच्चों। वैसे सोचो, तीनों भले कितना भी गंदा प्लस गंदा प्लस गंदा, 3 बार गंदा है ना, तो कितना 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? आर यू सेटिस्फाइड? अरे x प्लस एक्स 3x, गंदा वैल्यू प्लस गंदा वैल्यू, 3 बार गंदी वैल्यू, तो 3 गंदा वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी गंदी वैल्यू आ रही है? 3 की पावर k माइनस 1, तो ऐसे 3 बार आ रही है, तो 3 की पावर k माइनस 1। ये तरीके सिखा है, वरना कई लोग ही सिखाएंगे बेटा कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस 1 बचा। अरे 12th के बच्चे हैं यार, IIT का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, तो ऐसी बात तो करेंगे नहीं। चलो, तो नया फंडा सीखा, कुछ बच्चों ने सीखा, कुछ को आता था, तो सेम, ठीक है। कुछ को तो इसके आगे भी पता है मुझे कि क्या होने वाला है। मैथमेटिक्स तो सब सीख जाएंगे बच्चों, कैलकुलेशन जो होता है ना, कैलकुलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इजी है, PCM में सबसे इजी मैथ्स है ना। देखो इसकी पावर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है? 1 है कि नहीं है? ज़रा देखो बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट पावर 1 होगी कि नहीं होगी? एंड द फॉर्मूला, व्हेन बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, व्हेन बेस, अरे ये वाला a की पावर n डॉट a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n प्लस m, व्हेन बेस इज सेम पावर विल ऐड। तो अपने पास तो ज़्यादा जगह नहीं है बच्ची, अब तो कितना आएगा जब पावर ऐड हो गई इसकी? तो 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1, तो ये और ये माइनस 1 में प्लस 1 तो गया, कट गया ना, तो बचेगा क्या मेरे पास? 3 की पावर k। देखो जो मैं समझा रहा हूँ आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, आपको जो जितना लिखा है मैंने बोर्ड पे इधर, वो काफ़ी है आपके लिए। तो गाइस, जो चाहिए था मुझे मिल गया। आई थिंक अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मस्त समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो मुझे थोड़ा कमेंट बताइए, किस किस ने कभी PMI नहीं पढ़ा है 11th में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताओ, और समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। परफेक्ट गाइस, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं यार, मैं आपसे वीडियो में करूँगा, आप मुझसे कमेंट में करें, ठीक है बच्चों। किस किस ने PMI नहीं पढ़ा 11th में और समझ में आ गया है अभी, मुझे बताइए। परफेक्ट गाइस, एक क्वेश्चन और करते हैं, तीसरा 100% श्योर हो जाएगा। चले आगे अपन, चलो। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक अब सब लोगों को 80% तक समझ में आ चुका है इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर भी, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारी एक ऐप लॉन्च होने वाली है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और सारे टॉपिक्स के भी, चैप्टर्स के भी सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं गाइस। डायरेक्ट क्लिक करो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चों। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जैसे कहीं और आती होगी। यहाँ पे हर चैप्टर का चैप्टर वाइज लिंक दे रखा है ताकि पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये गिवन है, प्रूव दैट a की पावर n, ये फंडा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ भी नहीं करा है कि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव में देखा था, नेचुरल नंबर ही हुए हमारे पास यार, नेचुरल नंबर ही हुए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज बाय दोस प्रेजेंटेशन। पहला काम क्या है? n को
1 रखना, प्लीज़ रखो यार, n को 1 रखो, ठीक है। तो a की पावर 1 बोले तो समझदार है सब, n में रखो 1 तो 2 + 1 3 -4 1 और -1 हमेशा। अरे ये भी क्या, एक बार 1 ही तो है, तो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, सेम आ रहे हैं। आगे चलो, ठीक है। अगला बोलो, आप लोग बोलो, के रखें। देखो इट्स अ रियल क्लास गाइस, मैं कोई क्वेश्चन करा के चले जाने वाला टीचर नहीं हूँ। अपन बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और आप लोग बोलो मेरे साथ कि अब क्या करना है, ठीक है। a की पावर k रखो, 1 + 2k -4k k 1 - 2k परफेक्ट। अब क्या रखेंगे, n को क्या रखेंगे, k + 1। बोलो बोलो बोलो, जो लोग मन में बोलेंगे, मतलब समझो आप लोग मस्त क्लास में हो ऐसा लगेगा। जहाँ पे n है वहाँ जाएगा k + 1। अब तो आई थिंक जिसने कभी 11th में PMI नहीं पढ़ा हो ना, उससे भी क्वेश्चन हो रहे होंगे। हो रहे तो बताओ यार बच्चों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलो परफेक्ट, जहाँ जहाँ n था इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्ट करें, समझदार हो। 1 2k + 2 तो 2 + 1 2k + 3, यहाँ आएगा -4k -4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो एज इट इज़ k + 1 आया, और यहाँ पे -2k -2 -2 + 1 -1 और -2k, तो मुझे फाइनली जो मिला a की पावर k + 1 वो ये मिला। यहाँ तक फंडा क्लियर। सो सर, जैसे कि आप हमेशा बोलते थे कि मुझे एट लास्ट ये चीज़ प्रूव करनी है, यस सर यही प्रूव करना है। दूसरी चीज़, इसको तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर मोड़ेंगे इसके साथ, तो हमेशा एक बार k इसके साथ कहीं ना कहीं टूट के मर्ज होगा, क्योंकि a की पावर k + 1 होता है a की पावर k × a, और a की पावर k उठ के इसमें घुसेगा। सो गाइस चलो, फंडे सबको समझ में आ रहे हैं, जिसको कंसेप्ट समझ में आ रहा है वीडियो चलने दें और खुद क्वेश्चन करें। a की पावर k क्या है, ये रहा। चलो 1 + 2k -4k k 1 - 2k डॉट a कितना है 3 -4 1 -1। कोई डाउट किसी को, सब लोग श्योर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे अपन ना, देखो क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/2 2/2, तो a11 a12 a21 a22 हो गया क्वेश्चन आराम से। सो जरा देखो 3 + 2k, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे अपन, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आई थिंक सबकी नज़रों में वो चीज़ें दिखने लग गई है। मैं ऐसी उम्मीद करूँ सब लोगों से कि मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे अब बचकाना चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाता है। ऐसा कोई है जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है और सिर्फ मुझे से सीखा हो, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं, सिर्फ यहीं पे और डायरेक्टली प्रैक्टिस से उसने सीखा हो, ज़रूर बताएं मुझे ना। खोलो 3, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे आप, 3 - 4 और 6k, तो यहाँ आ रहा है मुझे 6k, और मुझे मिलेगा यहाँ पे, सब सही है ठीक है, 3k -2, और ये आएगा 1 आएगा, माइनस का 1, 6k -1, ठीक है बच्चों। कुछ गलती करी क्या, कोई गलती तो नहीं हुई है, सब कुछ सही है, 1 + -4k सब कुछ सही है। चलो आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या आने वाला है ना, यहाँ देखो -4 -8k + 4k, ठीक है ना। देखो, और इधर आ रहा है 3k + 1 -2k, इधर आ रहा है -4k -1 + 2k।
सो एट लास्ट मुझे क्या मिल रहा है 6k माइनस 1। कहाँ, अच्छा यहाँ देखो -4k -4, इस वाले में गलती हो रही, देखो यहाँ k + 1 और यहाँ -1 -2k, यहाँ की गलती हो रही, देखो ये मैच नहीं कर रहा है बच्चों हमारा, k + 1 है तो यहाँ कहाँ गलती हो रही है। सो ये हुआ और ये -4k, तो अच्छा ये हो गलती -4k है। तो ज़रा देखो 6k -4k तो कितना, 2k + 3, अब हो गया 2k + 3, क्या मैच कर गया। हो सकती है गलती यार, किसी से भी हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इंसान ही हूँ मैं भी, बट मुझे पता है। बट आपको एक चीज़ और सीखो, मुझसे गलती हुई पर मुझे गलती को सही करना भी आना चाहिए। तो मैंने देखा यार गलती ये इससे मैच नहीं कर रहा था, मैंने ये देखा कि मुझे पता है आंसर कि ये इससे मैच नहीं कर रहा, मैंने कहा मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कुछ मिस किया होगा। तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे -4k करते वक्त यहाँ पे k नहीं लगाया था। तो गाइस आप लोग इस वीडियो में एक चीज़ और सीखो भाई इस क्वेश्चन में, कि गलती मल्टीप्लाई या किसी भी जगह हो सकती है, कैलकुलेशन वाइज पेज पलटते वक्त कॉपी के अंदर। सो गाइस ध्यान रखना। पर मुझे इन क्वेश्चन की खास बात ये है कि आंसर पता था और मैंने अपना आंसर रीचेक कर लिया, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सही करता हूँ। अब देखो बच्चों क्या आंसर मैच कर रहा है पूरा परफेक्टली है। सो इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। क्या सबको मज़ा आया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ PMI वाले क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 PMI। नेक्स्ट अब आगे चलेंगे अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन तरफ। यहाँ तक फंडा क्लियर, मज़ा आया सबको, आई होप तो सबने सीख लिया होगा PMI कैसे होते हैं। डन, चले बच्चों आगे चलो ना। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन करा हुआ है आप लोगों ने, जरा पेज पलटो। ये क्वेश्चन MCQ में था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, लास्ट। ठीक है ना, देखो बस स्टिल मुझे कराना है, अच्छे से कराना है, तो ध्यान से देखना, मैं चीज़ें सिखाऊंगा अच्छे से आपको। इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डू यू नो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स गाइस? डू यू नो क्या था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? याद है किसी को? किसी का ट्रांसपोज करो और मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, और B भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रूव दैट AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू मतलब क्या, एक नेगेटिव आना चाहिए ना, यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक, एक नेगेटिव अलग से आना चाहिए। नाउ देखो बच्चों, सो जरा क्या करेंगे हम लोग, AB - BA का करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है सर, हमको कैसे पता लगा ट्रांसपोज करना है? चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करता हूँ, आंसर को समराइज करता हूँ। आप खुद सोचो बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये कब पता चलता है? जब मैं उसका ट्रांसपोज करूँगा तभी। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्यू एंड सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्यू होना या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना तब पता चलता है जब मुझे उसका ट्रांसपोज करूँगा तभी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, IIT भी ऑप्शन नहीं लाएगा, तभी पता चलेगा जब उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है भाई, करेंगे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स ही आएगा, उसका ट्रांसपोज करते हैं। नाउ गाइस अगेन मैं एक प्रॉपर्टी रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को। क्या याद है जिनको पता है ना कि क्वेश्चन करा है अपन लोगों ने, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि दोनों का ट्रांसपोज बढ़ जाएगा। तो इधर भी क्या आएगा, एज इट इज, पर ट्रांसपोज लग जाएंगे। फिर यू नो AB का ट्रांसपोज क्या होता है कि B पहले आता है फिर A बाद में आता है विथ ट्रांसपोज। या और एक ले लो, ABCD ले लो का ट्रांसपोज करना, तो D पहले आ जाएगा, C बाद में, ये उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी नहीं लिखे तो बुक में लिख डालो। नाउ तो इधर क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज ये B ट्रांसपोज। एंड एज वी नो B ट्रांसपोज किसके बराबर है? B के। A ट्रांसपोज A के। सो गाइस सिंपली वैल्यू पुट करो वापस, B A B। ध्यान से देखो, ये तो एग्जैक्टली MCQ वाला क्वेश्चन है ना। कुछ मैच की कमी है। क्या कमी है कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो काम हो जाएगा। अब क्या सेम दिख रहे हैं, बट नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। सो इट इज
so AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। क्या आप सबको फंडा क्लियर गाइस? इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चले अपन आगे। चलो ना बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मुझे पता है जनरली क्वेश्चन बच्चों को ये क्वेश्चन पसंद नहीं आते, बट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद एक बार या 2 बार करोगे हो जाएगा काम। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मतलब 2 केस बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केस 1 व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस इसके ना सॉल्यूशन मत देखना, मैं जो करा रहा हूँ वो वाला करना, सॉल्यूशन बहुत अजीब सा कर रखा है, आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो अब सिमेट्रिक है तो मतलब ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। नाउ मुझे बात करनी है इसकी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हु विल डिसाइड। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, बिना ट्रांसपोज किए तो मैं जज कर नहीं सकता कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मुझे इसका ट्रांसपोज करना होगा। सो ट्रांसपोज करो इसका, तो आपको पता है क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, ए बी सी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो सी आगे आ जाएगा, बी ये रहा और ए ये रहा, चीज़ें फ्लिप हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एंड यू नो वन थिंग, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज अगेन सेम, रिमेंबर द प्रॉपर्टी, घुमाया वापस घुमाओ तो वापस सेम ओरिजिनल चीज़ आ गई ना। सो बी ए और ये बी आ गया। ठीक है बच्चा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो ये कौन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैन आई रिप्लेस इट बाय ए। और देखो तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया मैंने और वही एज इट इज मिल गया, तो यस इट इज पॉजिटिव के साथ, यस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में। डन गाइस, परफेक्ट। नाउ केस 2 व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसएमएम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, किसी का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए मिले, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत क्लियर है। नाउ जरा देखो, बी डैश ए बी का मैं करूँगा ट्रांसपोज तो मुझे मिलेगा बी डैश फिर ए फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू नो वेरी वेल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम बी। एंड नाउ देखो बच्चा, ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ऑफ ए, क्योंकि इस केस में ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस ऑफ ए और बी, तो माइनस बी डैश बी। और तो मुझे यहाँ पे बच्चा इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते वक्त मिला तो वही, बट नेगेटिव साइन आ गया। और नेगेटिव साइन कब आता है, जब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सबको फंडा क्लियर? सो गाइस, पहले 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी पीएमआई के बारे में। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में, 4th और 5th में हमने बात करा कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को पसंद नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं है, पर टफ भी नहीं है। एक बार करोगे ना तो हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, डन। चलें आगे गए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स गिवन है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो मुझे कुछ खास चीज़ नहीं करनी है, मुझे सिंपल इस कंडीशन को फॉलो कर लेना है। तो पहले ट्रांसपोज निकाल लो, 2 0 2 y z x, ये लिखा हमने यहाँ पे, परफेक्ट। नाउ
चालू करो, चलो आप लोग चालू करो, वीडियो चलने दो ताकि दिख जाएगा। करेक्शन तो नहीं है आपके पास, बस आप लोग चालू करो क्वेश्चन करना, ठीक है यहाँ पे। चलो और देखो मुझसे पहले कर लेते हो क्या। माइनस जेड और जेड, ठीक है, ये ट्रांसपोज लिखा मैंने और वो वहाँ पे इक्वल्स टू आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 1। 3/3 क्यों लिया सर आपने? क्योंकि मैट्रिक्स भी 3/3 की चल रही है ना अपने यहाँ पे, इसलिए। नौ करो मल्टीप्लाई। नौ सी A11 A12 3/3 का आएगा मल्टीप्लाई करने पे 0 x स्क्वायर और x स्क्वायर, फिर ये इससे होगा तो ये 0 आया, ये एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, फिर यहाँ देखो ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। फिर A21 2 और 1 तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर ये 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब लोग देख पा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। परफेक्ट गाइस। नाउ 0 प्लस नहीं कहाँ गया भाई, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, फिर ये और ये। तो मैटर थिंग दैट मैटर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से होना चाहिए आप लोगों का। ये 0 आराम से करो, धीरे करो, कोई जल्दी नहीं हमको, बट होना सही चाहिए। 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। लास्ट वन इज z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। परफेक्ट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन, फर्दर चलते हैं अपन। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये और ये कटा 0, यहाँ पे ये और कैंसिल हुआ 0, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हुए 0, यहाँ पे ये आया 6y स्क्वायर, यहाँ पे 2yz और माइनस 2yz तो 0, ठीक है। हियर दिस गॉन तो 0, यहाँ पे 0 है ना, कैंसिल हो रहा है ना बच्चा, और यहाँ पे 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो रहा है। नाउ सिंपली कंपेयर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये वाला इससे कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। डू नॉट फॉरगेट टू पुट प्लस माइनस, ठीक है। क्या सब लोगों ने किया? किसी से गलती हुई क्या मल्टीप्लिकेशन के अंदर? सो y इक्वल्स टू यू विल गेट 1/, एक तो प्लस माइनस, वाह ध्यान रखना बच्चा लोग। परफेक्ट। द लास्ट वन इज 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू 1/3, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? आराम से, बस डू नॉट फॉरगेट टू पुट प्लस एंड माइनस। आई होप तो सबने किया होगा, सेल्फ किया होगा, खुद ने कर लिया होगा। डन, चलिए अपन आगे चलो। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, बिकॉज 2 मार्क्स का है, मैट्रिक्स का काम हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सब काम हो जाते हैं ना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना, देखो आ जाओ सब लोग यहाँ पे 1 2 1। मैं यहाँ से करूँ, मैं वहीं से कर लेता हूँ ना, इतना मेहनत कौन करेगा। चलो पेन निकालें अपना कलरफुल। कितने बाय कितने का है? 1/3 का है। ये कितने बाय कितने का है? 3/3 का है। और ये कितने बाय कितने का है? 3/1 का है। क्या ये बात क्लियर? क्या मल्टीप्लिकेशन के रूल याद है? मैं याद करा देता हूँ वापस, एक बार छोटे से याद करा देता हूँ मैं। m × n है, r × s है, तो ये दोनों का मिलना ज़रूरी है, तभी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, और आने वाला आंसर m × s का होगा, ठीक है। सो गाइस ये तो क्लियर हो गया। तो देखो, या तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो,
ये दैट्स योर चॉइस, ठीक है। बट इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। मैं इसको और इसको डायरेक्टली मैं कुछ सिखा दूँ ना, भाई गलती होती कहीं भी हो सकती है। इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता डायरेक्ट, या तो इन दोनों को या इन दोनों को। क्या ये बात समझ में आई? आगे समझ में? सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। सो अपन मैं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जरा सोचो 3/3 से मैच करा, 3 मैच करा, तो आने वाली मैट्रिक्स कितने की होगी? 3/1। 3/1, अच्छा सर 3/1 तो कैसे दिखता है? 3/1 कैसे दिखता है? A11, A21, A231। क्या ये 3/1 की मैट्रिक्स है? पता होना चाहिए, करूँगा क्या मैं, इसलिए 1 और 2 और ये ना देखो, तो 0 + 4 + 0, 0 + 0 + x, 0 + 0 + 2x, ठीक है, कुछ 0, तो 1 2 1, आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करना आता है, 1 1 2 1 3 1, ठीक है। सो गाइस 4x 2x, ये कितने का आया? अब ये है 1/3 का, ये है 3/1 का, 3 से 3 मैच करा, आने वाली मैट्रिक्स 1/1, 1/1, 4 + 2x + 2x = 0, परफेक्ट। 4 को तो भेजो, -4, 4x, x = -1। क्या यहाँ तक बात सबको फंडा में आया? x = -1 क्लियर है, बट द मेन थिंग वॉज कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डन, चलें अपन आगे बच्चों, चलो। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिंपल मुझे प्रूव करना है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार। तो चलो क्या करना है, a² - 5a + 7i, तो पहले मुझे a² निकालना रहेगा, जो आएगा a.a से आएगा। मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है ना, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ये कर चुके हैं खूब बार अपन। सो क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 2/2 से, तो 2/2 मिलेगा, 3 3 9, -1, 3 + 2, -3 - 2। नज़रों का काम है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, आराम से करना। सो कितना आया? 8, 5, -5 एंड 3, क्लियर। सबसे अच्छी बात, मुझे आंसर पता है कि आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या वापस रीचेक कर लो, सब कुछ सही किया हुआ है अपन लोगों ने यहाँ पे, -3 -2 -1 परफेक्ट। चलो नाउ आप सबको पता है कि a² - 5a + 7i = 0 है, तो a² की वैल्यू कितनी है? 8, 5, -5 एंड 3, -5 a कितना है? 3 1 -1 एंड 2 एंड 7 1 0 0 1, और लाना आना क्या चाहिए? आंसर 0 आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो जरा देखो, 8 5 -5 3 -5 में पूरा -5 अंदर भेजता कि बाहर क्या प्लस रहे, टेंशन नहीं ले। -15 -5, यहाँ +5 और -10, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, +7 0 0 7, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो क्या आया यहाँ पे, 8 + 7 15, -15 तो 0 आ गया, 5 और ये -5 तो 0 आ गया, 5 और 5 -5 0 हो गया, 3 7 -10 0 हो गया। सो इक्वल्स टू LHS = RHS, हैंस प्रूव। क्या फंडा क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो गया। चलिए अपन आगे बच्चों, चलो ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने बाय कितने का? 1/3 का है, ये है 3/3 का है, और ये 3/1 का है। तो अपन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहो तो इन दोनों को करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लोग ट्राई करें करो इस चीज़ को। x - 5 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी। 3/1 कैसा होता है सबको पता है, A11 A21 और A31। 3/1 ऐसे होता है, पता होना चाहिए पहले। सो जरा करो, x ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, फिर 0 8 + 1, परफेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, फिर 2x + 0 + 3,
इक्वल टू 0, ठीक है। सो फाइनली ये हो जाएगा 9 और ये 2x प्लस 3, ठीक है। अपन ना ये कितने बाय 1/3 का और ये 3/1 का है, तो आने वाला 1/1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट ये और ये, तो कितना है x² प्लस 2x 9 5 जा 45 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। क्या यहाँ तक कोई डाउट? इजीली चल रहा है। x² ये और घटा दिस बिकम माइनस का 48 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको वहाँ भेजो तो x² इक्वल टू 48। सो बच्चा लोग प्लस माइनस एक तो आएगा 48 कितना होता है 48 है ना, तो 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा फैक्टर करो इसके और 4 3 जा इंटू 4, ठीक है। मैं सिंपल चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। प्लस माइनस आएगा 4 और 3, क्या आंसर आया 4√3। आई थिंक फंडा सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत इजी वे में आंसर आया। बट प्लस माइनस लगाना मत भूलना। क्लियर गाइस? चले अपन आगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इजी क्वेश्चन है यार, टफ क्वेश्चन नहीं है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X Y Z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, ठीक है। एनुअल सेल दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का। इफ फर्स्ट पार्ट सुनो, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X Y Z 2.5 1.5 and 1 respectively, find a total revenue in each market with the help of matrix algebra। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड में नहीं आते बच्चों, बट वह प्रैक्टिस के लिए हमें करना चाहिए। और 8000, ठीक है ना। जो ईच यूनिट प्राइस रखी है वो कितनी रखी? 2.5 1.5 एंड 1, ठीक है। अब देखो मुझे सिंपल करना है मल्टीप्लाई। ये कितने बाय कितने का है? 2/3 का है और ये है 3/1, तो आने वाली होगी 2/1 मतलब A11 A21 2/1 आने वाली मैट्रिक्स का पता होना चाहिए मुझे यहाँ पे ना। जरा देखो अब अपन आगे चलते हैं। A11 अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो जरा देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे कितना मिलेगा? करीबन 25,000 प्लस इसको इससे किया तो कितना मिला? 3,000 और 18 को इससे किया तो सेम 18,000। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 इंटू 2.5 कितना होगा? 15,000 और ये किया तो उसको मिला 30,000 प्लस 8,000। जरा देखो कितना मिला? 25 प्लस 18 तो 21, तो ये आ गया तो मुझे मिला 46। तो मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 46,000 और 11 कितना हो जाएगा? 30,000 38,000 15 प्लस 38 कितना हुआ अपने पास? 3 तो 43 नहीं 53, ठीक है। यहाँ पे कितना मुझे मिला? यहाँ पे 53, परफेक्ट 53 मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है 53,000। तो मुझे अब मिल रहा है आपका बच्चा फर्स्ट का और सेकंड मार्केट का मुझे जो मिल रहा है रेवेन्यू वो है 46,000 रुपीज़ एंड 53,000 रुपीज़, बस इसमें इतना सही है। हाँ सेकंड देखो, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबाउट 3 कमोडिटीज इज 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ पैसा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जरा देखते हैं अपन, बाद में बात करते हैं इस बारे में अपन। पहले इसमें सेकंड वाले पार्ट में बोला कि प्राइस अगर 2.5 1.5 और 1 ना हो, कुछ और प्राइस हो तो क्या करेंगे? 10,000, वही सेम प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा क्या होगा? हाफ। भाई पैसे को रुपये से बदलना मत भूलना बच्चों। तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे? 20,000 2,000 प्लस 9,000, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से हो रहा है। यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 4,000, कोई दिक्कत नहीं है।
परफेक्ट है। चलो सो फाइनली मुझे जो मिल रहा है यहाँ पे, ये सही लिखा है अपन ने यहाँ पे 8000 और इंटू हाफ होगा तो 8, ठीक है। नाउ सो फाइनली जो मुझे अमाउंट मिल रहा है, करो ऐड 29 और ये हुआ 11,000 करा तो मुझे मिलेगा कितना बच्चों, 31,000, ठीक है जी, मुझे 31 मिला। नाउ 9 ये हो गया 6, तो ये मुझे मिला 18,000। तो देखो यहाँ मुझे मिला 36,000 मिला, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइस मिला, फर्स्ट मार्केट, सेकंड प्राइस, मार्केट का प्राइस मुझे 31,000 एंड 36,000, ठीक है। तो गाइस देखो पहले प्राइस ये थी तो ये अमाउंट आ रहा था, अब प्राइस ये है तो ये अमाउंट आ रहा है। सो गाइस जरा देखना बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ना, प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट, तो वो कितना आएगा 46,000 माइनस 31,000, कितना हुआ ये मेरे पास 15,000 रुपीज़ हुआ। अगला नेट प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट, वो आएगा 53,000 माइनस 36,000, तो मुझे कितना मिलेगा करीबन 17,000 का प्रॉफिट मिला मुझे, ठीक है बच्चा लोग, परफेक्ट, ठीक है। बट ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये तो इंडिविजुअल मार्केट का प्रॉफिट है, फर्स्ट का और सेकंड का। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो होगा 15,000 प्लस 17,000, तो मुझे कुछ मिला के मिलेगा 32, है ना, 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? मेजर चीज़ जो थी वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन समझना था, बाकी ये काम तो बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। डन गाइस, चले अगले क्वेश्चन तरफ अपन। चलो ना बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वापस 2021 में आने वाला क्वेश्चन डिजर्व करता है वो तो ये क्वेश्चन है, और आने वाले कई सालों तक क्वेश्चन आते हैं वाले ना। क्वेश्चन में मेजर पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। पहली बात तो एक्स एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये एक्स वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों कंसेप्ट लगेगा ना। पहले तो गलतियाँ सिखाते हूँ, गलतियाँ। पहली गलती, कुछ लोग सोचते हैं इसको वहाँ भेज दो, कुछ सोचते हैं सर डिवाइड कर दो, मतलब कुछ भी सोचते हैं ना, कुछ भी नहीं सोचना। मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एक्स, उसको कुछ मानना है, ठीक है। अब सर वो बात मान तो सब लेंगे हम लोग, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सर वो सिखा दो ज़रा मुझे ना। सोचो बच्चों प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मुझे नहीं पता। ये मैट्रिक्स कितने की है, 2/3 की है, और इधर भी कितना है 2/3 है, ठीक है। नाउ गाइस सुनो, साइमल्टेनियसली आई एम पुटिंग द कंसेप्ट्स ऑफ बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी। ना आपको पता है कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बात तय है कि मल्टीप्लाई तभी होगी जब इधर भी क्या होगा 2 होगा। क्या सेटिस्फाइड इस बात से? सबको पता है कि मल्टीप्लाई कब होता है, जब इधर का कॉलम और इधर का रो सेम हो। चलो अब आपको ये भी पता है कि आने वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितनी होगी, ये जो क्वेश्चन मार्क है /3 की, आने वाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क इंटू 3। जरा देखो आने वाला रिजल्टेंट ये रहा 2/3, तो 3 से 3 तो मैच करा, तो ये कितना होगा 2/2 का। क्या बात समझ में आई, क्या फंडा समझ में आया? ये खास था, बाकी तो क्वेश्चन कचरा है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी आसान। इससे 2 से 2 मैच करा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इनका जो रिजल्टेंट आता है ना बच्चों, वही तो इक्वल करेगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये 2/3 तो 3 से 3 मैच करा, और ये वाला 2 यहाँ मैच करा। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चा ना। तो इसको मान लेते हैं 2/2 का है ना, तो A B C और D मान लो, परफेक्ट। नाउ बच्चा लोग 3 4 5 6 -7, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंपली 2/2 है, 2/3 है, तो 2/3 का मैट्रिक्स आएगा ऐसा दिखने वाला, ठीक है। करो A + 4B
2a प्लस 5b कोई दिक्कत? अरे मल्टीप्लाई करना आ रहा है ना आराम से, इजीली कर पा रहे हैं मल्टीप्लाई। c प्लस 4d 3c प्लस यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएं। नाउ वी ऑल नो a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 है एंड ये ले लो 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। कोई दिक्कत किसी के? क्या यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा? यस और नो? ज़रा बताओ। अरे 3 कॉमन निकाला, 3 से 9 काटना आता है, 12 के बच्चे हम लोग यार। ठीक है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। बाय मैं पहले सॉल्व करके वैल्यू निकालता हूँ। माइनस लगाओ, प्लस इधर भी माइनस लगेगा और इधर प्लस लगेगा। शटाक ये आया -2b, आई थिंक सबको विजिबल है, और -4। ठीक है, नाउ देखो b कितना आया बच्चों, ये +2, तो b आया मेरे पास -2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो गया ना। देखो b को रखो यहाँ पे, इस इक्वेशन को पुट इन इक्वेशन 2, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू -3। सो कितना आया, a -4 इक्वल्स टू -3, तो a इक्वल्स टू 1 आया। तो गाइस a कितना आया मेरे पास, 1 आया। क्लियर ना? इतना कंपेयर कर लिया मैंने, अब अपन इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है या ये वाला, या ये और ये वाला? क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और उधर से कट जाएगा। गाइस आपने पूछा ही नहीं, मैंने इसको नहीं लिया जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भी दिखा था कॉमन आके काट देगा, तो मेरे लिए इक्वेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस तो चाहिए। अगेन c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 एंड 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 6। परफेक्ट, 3 कॉमन आया, काटा यहाँ पे तो 2 टाइम्स। ठीक है, बाय 3 एंड 4 c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, c प्लस 2d इक्वल्स टू 2। साइन चेंज करो, शटाक। ठीक है, क्या ये सही करा अपन लोगों ने? नाउ d 2d इक्वल्स टू 0, क्या ये सही है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? तो कहाँ गलती करी है अपन ने? 2d, ठीक है। सो d कितना है यहाँ पास, 0। ठीक है, डन। अब इसको रख दो किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 4, तो c प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो c कितना आया, ये तो 0 हो गया, c2 आया। सो फाइनली x जो था वो था a b c d। सो x इक्वल्स टू a कितना है मेरे पास, 1, b कितना है बच्चा, -2, c है 2 और d है 0। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे ये चीज़ मिलती। ठीक है, यू कैन वेरीफाई आंसर। इनको x को इसको मल्टीप्लाई करो और हाँ भाई वेरीफाई कर लेना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, आपको ये मिलना चाहिए दोबारा। क्लियर गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन में 12th की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन PMI, जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड करा था हम लोगों ने, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। नाउ चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या कह रहा है, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल्स टू b है। अच्छा देखो, पहली कंडीशन दे रखी है मुझे ab और ba क्या है, इक्वल है। यहाँ पे जनरली होते नहीं हुआ बट इसमें दे रखा है। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन, बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, बाय इंडक्शन दैट ab की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n इक्वल्स इनटू a, ये हो जाए प्रूव। तो देन फर्दर ये भी प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे नाउ इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, किसी ने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा है, देखना बच्चों, n को 1 रखते हैं, फिर k रखते हैं और फिर k प्लस 1 रखते हैं। याद आ रहा है सबको, प्रोसेस डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ केस फर्स्ट वाले की बात करते हैं बच्चों अपन की, मुझे प्रूव करना है ये वाला।
ठीक है यहाँ पे। सो गाइस पहला प्रोसेस क्या था, n को 1 रखना है, तो ए बी की पावर 1 इक्वल्स टू बी की पावर 1a, बोले तो ए बी इक्वल्स टू बी ए हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड स्टेप क्या था बच्चा लोग, n को रखना है k, तो ए बी की पावर k इक्वल्स टू ए बी की पावर b की पावर k a। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो डन। चलो थर्ड स्टेप क्या था, n को रखना है मुझे k+1, कोई दिक्कत नहीं है। सो जरा देखो, a b की पावर k+1 इक्वल्स टू b की पावर k+1 डॉट a। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? नाउ बच्चा जानता है कि जब k+1 लिखते हैं तब मुझे इसको प्रूव करना है फाइनली। यू नो वेरी वेल। भाई किसी ने अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में सबका समझा रखा है। तो ये इंडक्शन वाला फंडा PMI, ठीक है, यहाँ पर 11th क्लास का। तो गाइस पहले वो देखें फिर देखें, वरना समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड आता है PMI तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब k+1 रखते हैं तो जब आता है ये मुझे प्रूव करना है। नाउ आपको पता है कि इसका हम लोग यूज़ लेते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं तो लेते हैं। नाउ देखो जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a b की पावर k डॉट b की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड हो रही है, बेस पावर ऐड तो अपन अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जरा देखो क्या करना है मुझे। नाउ सी गाइस, मुझे मेरे पास अब इसको a b की पावर 1 तो b ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो अब कुछ सिस्टम कुछ सेटिंग ला सकते हैं अपन, यहाँ पे आ गया। अब जरा देखो बाय वन देखो बाय 1, आपको पता ना इसका यूज़ लेते हैं। जरा देखना बच्चों, क्या मैं इसको a b की पावर k को मैं ये लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, इसकी प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ b की पावर k a, और यहाँ पे क्या है b है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इसकी प्लेस में मैंने इसकी जगह इसको रिप्लेस करा। अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड और 11th में भी ऐसा काम किया हुआ, ऐसी बात नहीं है। नाउ जरा ध्यान से देखना। सो गाइस ब्रैकेट हटा दो, ये आ गया। अब और देखो लाना क्या है, b की पावर k+1, तो कहीं ना कहीं इस b को यहाँ आना चाहिए और इस a को वहाँ आना चाहिए। तो जरा सोचो, इसको अगर मैंने पेयर में करा तो बाय इक्वेशन बाय 2 जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें गिवन है यहाँ पे। तो उसके थ्रू बाय 2 हम लोग कर सकते हैं। बाय 2 इसको ए बी को लिख सकता हूँ मैं बी ए, और ये बन जाएगा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी बी की पावर k+1 डॉट ए। तो देखो जो चाहिए था वो आ गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। क्या फंडा क्लियर? फंडा क्लियर। अगला देखो केस 2 फर्दर। केस सेकंड, मुझे करना है ए बी की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n और b की पावर n, ठीक है, मुझे ये प्रूफ करने का है। नाउ पहला केस, n को क्या रखते हैं अपन 1, रखो 1, तो ए बी की पावर 1 इक्वल्स टू ए की पावर 1 बी की पावर 1 बोले तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस, n को रखेंगे k, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। n को क्या रखना है? k रखने का है मुझे। नाउ n को अगर k रखने का है तो रखो a b की पावर k। ध्यान समझना, वहाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन समझ में इतना इजीली नहीं आता है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान से करना, बिना देखे प्रैक्टिस करना बच्चों इसकी, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे मत कर, क्वेश्चन को ऐसे लेट को मत करना ना। k रखा कि काम आएगा आगे, फिर n को k+1 रखा तो a b की पावर k+1। ना सबको पता है जब भी k+1 रखते हैं तो उसका जो RHS होता है ये मुझे प्रूव करना है फाइनली वापस, और इसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आने वाली है, ये भी मुझे पता है। सो जरा ध्यान से देखना, ए बी की पावर k+1 को लिख सकता हूँ ए बी की पावर k, कोई भी सॉल्यूशन मत देखना,
कोई भी अरिहंत या आर डी शर्मा सॉल्यूशन मत देखना, वहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है, आपको ईजी वे में समझा रहा हूँ। ऐसे अलग अलग कर दिया, परफेक्ट। नाउ सी, जैसे कि मैंने बोला है हमेशा जो के रखते हैं वो आगे जाके काम आता है। तो ज़रा देखो ए बी पावर के, क्या मैं यूज़ ले लूँ इसका 1 2 हो गया, इसको 3 ले लेते हैं, बाय 3 ए बी की पावर इसकी प्लेस पे मैंने रखा ए की पावर के, बी की पावर के, परफेक्ट। और ये जो ए और ये बी है, ठीक है। अब फोकस मुझे लाना ये है, मुझे लाना ये है। अब सोचो क्या करना है, जरा सोचो बच्चों क्या करना है मुझे। देखो क्या बोला है, फर्दर, मतलब ये वाला भी कहीं ना कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन समझो, ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, देन फर्दर मतलब और आगे जाते हैं तो क्या ये भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, देखो इसको देखना, ये और ये देखना, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 देखो क्या बी के ए इक्वल्स टू ए बी के होता है। मैंने नहीं बोला, मैं लेके आया वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फंडा क्लियर, बाय 1, ये बात ध्यान से रखना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाय 1 बहुत खास बात, बाय 1 यहाँ से थ्रू इधर से मैंने उसको, तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को उस वाले पार्ट में भी यूज़ किया है, ठीक है। सो ये क्या बना, हैंस जो चाहिए था वो आ गया। सो n इक्वल्स टू के प्लस 1। क्लियर गाइस, फंडा बहुत क्लियर, सिर्फ 1 रखना है, के रखना है, फिर के वाली चीज़ के प्लस 1 में काम आती है, फिर वहाँ चीज़ें उठा के यूज़ करनी है। ये मत सोचना कि मेरा वीडियो देख लिया, किसी का भी देख लिया, आगे समझ नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गलतियाँ होगी इनिशियल वे में, जब भी कोई क्वेश्चन पहली बार करोगे आपसे गलतियाँ होगी बच्चों, बट विद प्रैक्टिस वो गलती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे बिना देखे प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। मेजरली कन्फ्यूजन आता है बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्लियर गाइस, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 13 की। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन को क्वेश्चन को फॉलो करना है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू नो 2/2 का है, 2/2 का तो आने वाला मैट्रिक्स भी 2/2, तो A11 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर देन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। A21 2 और 1 तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और फिर इधर आता है गामा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आया। इक्वल्स टू किसके बराबर देखा है, आई के, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, तो इट्स वेरी इजी, क्लियर दिख रहा है कि ये दो तो जीरो हो रहे हैं जो कि मैच कर रहा है 0 0 से। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स गाइस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही है, कंपेयर करेंगे 1 से। सो गामा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा गामा इक्वल्स टू 1, इनको वहाँ भेजा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। जरा देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सो ऑप्शन सी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, गाइस सुनना, कोई भी मैट्रिक्स, देखो कंसेप्ट समझना, थोड़ा फील करना। कोई मैट्रिक्स, एक अकेली ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो उस मैट्रिक्स को होना पड़ेगा, ऐसी जनरली कोई मैट्रिक्स होती ही नहीं है सिवाय एक के, तो वो मैट्रिक्स होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। कौन सी होगी, जीरो मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ऐसी हो जिसका ट्रांसपोज करने पे मुझे माइनस ऑफ ए मिल जाए और ए मिल जाए, तो वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स हो सकती है या नल मैट्रिक्स होगी। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो तो ए मिलेगा,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए मिले। जरा सोचना बचपन की बातें, वो इक्वेशन इक्वेट कर देना ऐसे साइन चेंज करके, तो ये कट गया 0, ए प्लस ए 2a, 2 0 के नीचे गया तो a इक्वल टू 0 आया। तो 0 बोले तो कोई मैट्रिक्स 0 कब होगी, जब वो नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स होगी। बट आई थिंक गाइज आपको फीलिंग आ गया होगा कि 0 मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे, है ना, ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा, ट्रांसपोज करने पे मुझे वही a मिले और माइनस ऑफ a भी मिले, क्योंकि माइनस इंटू 0 इज रिमेन 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फंडा क्लियर होगा गाइस, कंफर्म, श्योर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू, काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देखना। इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a, क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, a स्क्वायर इक्वल्स टू a, ठीक है, देन i प्लस a का क्यूब माइनस 7a इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, पहली गलती तो आप लोगों से ये होती है कि कई बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। मुझे पता है, कई बच्चों को नहीं पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। नाउ a कौन है, i, b कौन है, a, 3i स्क्वायर बी, यहाँ पे a है, प्लस 3ia स्क्वायर, परफेक्ट, माइनस 7 है, माइनस 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। ना जैसे कि अपन ने बहुत अच्छे में बात करी है कि आई स्क्वायर क्या होगा, आई ही होगा, क्योंकि आई क्या होता है, 1 होता है एलजेब्रा की फॉर्म में तो, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय आई विल रिमेन सेम, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई विल रिमेन सेम। सो जरा देखो, आई क्यूब को क्या बोलेंगे, आई ही बोलेंगे, अरे भले आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 100, वो आई ही तो होगा। अब जरा ध्यान से ना, ए क्यूब को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर डॉट ए, कोई तकलीफ, कोई गम तो नहीं किसी को। आई स्क्वायर मतलब आई, आई इंटू ए तो ए ही होगा, यस और नो। जरा ध्यान से ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो आई से मल्टीप्लाई होने वाली है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई तो ए स्क्वायर, माइनस 7 है। जरा ध्यान से ना, क्वेश्चन में ए स्क्वायर को ए बोला गया है, तो आई, तो ये ए डॉट ए प्लस 3a, ए स्क्वायर क्या है, ये तो मैंने बहुत लेंदी कर दिया ना, समझाने में तो बहुत 2 लाइनें क्वेश्चन है बच्चों, तो समझाने के चक्कर में लेंदी हो गया। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो इसको भी लिख दूँ मैं, ए के प्लस 3a प्लस माइनस 7 है, 3 6 6 प्लस 1, a प्लस 3a कितना हो गया, ये 7 है, माइनस 7 है, इक्वल्स टू आई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन सी, क्लियर बच्चों। सो आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, काफ़ी इजी है, बहुत आसान चैप्टर है, मैट्रिसेस काफ़ी इजी कुछ चैप्टर है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट मेहनत करनी है आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे बच्चों, सारी की सारी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारी ऐप भी लॉन्च होने वाली है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप सो आपको सब कुछ पसंद आया होगा, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों।